ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं माघ मास महत्तम अध्याय में आगे की कथा। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पाप कोई भी हो, ब्राह्मण के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता। अब प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो सदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किसके हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाले स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ महाराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार
रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वदाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे की कथा अगले अध्याय में। अब आगे सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली पुराणों की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगन पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इशुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों को साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजर कोई जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बान पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अंततः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगन ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी के ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगन ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगन को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विश्रेष्ठ से जिनका ब्रह्म तेज भस्म के ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोले चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अनंत करण का संघात यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मेरेपन का मिथ्या अभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगन क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है। तू मेरा निरादर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया
वह अपने के बड़ा पंडित समझता था। अंतः रज तमयुक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीतिपात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्लंघना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोलने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ है उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहे और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ अप्रमादी हो तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़भरात यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अंथा इतना कहकर भोग द्वार प्रारब्धशय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, सौवीर्ण, नरेश, रहुगन भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकार था। जब उसने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाली ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों से सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं? मुझे इंद्र के व्रज का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अंतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही है जो लोगों की दक्षा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरन की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है
और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की संधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधो, राज तत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दूसरी से कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त है, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्राकर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप का राम का धारा। बाहर उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलक असुर नंदन ध्वंस मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदरों को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीन दनुजु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश अधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरू सकल संताप हमारे, कृपा करू हरि सिरजन हरे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सूर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन लावे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ,
भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरंजन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री चालीसा संपूर्णम।